हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अड्डा 24/7। आपके एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट निकालने के बाद आउट हो चुका है आपका रिजल्ट। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं कि मुझे फ्रीज करना चाहिए या फिर फ्लोट करना चाहिए या फिर फ्री एग्जिट करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें बताऊंगी क्योंकि इसका वीडियो अभी तक नहीं बनाया मैंने। और बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा सा आप एक बार हमें बता दीजिए, एक गाइडेंस दे दीजिए कि किस किस चीज़ों में या किस किस केस में आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये समझना है कि भाई राउंड 1 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन होता है। बट कब तक सेफ ऑप्शन होता है? आपके लिए सेफ ऑप्शन तो है, पर तब तक सेफ ऑप्शन है जब तक आप गिवन विंडो पीरियड में अपना काम करेंगे। ठीक है, गिवन विंडो पीरियड में अपना काम करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब रिजाइन करने का टाइम मिलता है, रिजाइन करने का टाइम मतलब कि आपका राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है और अब आपने ज्वाइन कर लिया कॉलेज। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भाई मुझे इसमें रिजाइन करना है, पर वो रिजाइन वाला विंडो जो है, रिजाइन वाला जो टाइम जो है वो निकल चुका है। अब आप रिजाइन विंडो के बाद रिजाइन कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी सिक्योरिटी मनी जा सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें। और कभी कभी आपका बॉन्ड भी आपको देना पड़ सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बॉन्ड का पेमेंट भी मांगते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर फ्रीज किसको करना चाहिए, ठीक है, फ्लोट किसे करना चाहिए, और यहाँ पर आपका फ्री एग्जिट कब करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्या चीज़ है कि प्लीज़ एक चीज़ मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि जो भी आपका शेड्यूल आए, प्लीज़ आप उसको गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपको वो फॉलो ही करना है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, ये चीज़ें अगर आप किसी से पूछते भी हो तो कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से ही आपकी काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, तो अपनी मनमानी मत करना, चाहे वो फ्री एग्जिट हो चाहे वो राउंड 1 हो। जितना टाइम दिया गया है उसी के अंदर अंदर आप अपना काम करेंगे, तभी काउंसलिंग जो आपकी चल रही है वो आपकी स्मूथली ऑपरेट हो पाएगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीज कब करते हैं? जब आपको क्या बोलते हैं, ज्वाइन करना होता है कॉलेज। ठीक है, आपने ज्वाइन किया कॉलेज, ठीक है, सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवा लिए। ठीक है, और आप अब राउंड 2 में नहीं जा सकते आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या ले लिया है, आपने यहाँ ले लिया है अपना एडमिशन। ठीक है, आप बाहर हो चुके हैं अब काउंसलिंग से। ठीक है, आपने अपना एडमिशन ले लिया है, आपको अपना कॉलेज बहुत अच्छा मिल गया है। कब मिला है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉलेज भरा, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ गई, आपने कम से कम 50 या 100 कॉलेज भरे और आपको कोई तो 15 नंबर वाला कॉलेज मिल गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 15 नंबर वाला कॉलेज मिल गया। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे चलना चाहिए कि नहीं, मुझे फ्लोट करना चाहिए कि फ्रीज करना चाहिए। देखो बच्चों, मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें दिल्ली का कॉलेज मिला है, अगर तुम्हें बेस्ट कॉलेज मिला है, अगर तुम्हारे पास ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट है जिसमें तुम्हें क्वालिटी वाइज कॉलेज अरेंज है और तुम्हें पता है कि भाई अगर मुझे टॉप 10 कॉलेज ही मिल चुका है ना तो मुझे फ्रीज कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अच्छे कॉलेजेस की सीट पहले राउंड में खत्म होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें वीएमएमसी मिल चुका है तो एमएएमसी के लिए मत जाओ। वीएमएमसी बहुत बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, अगर तुम्हें यूसीएमएस मिल गया है तो मुझे लगता है ले लेना चाहिए, बट अगर आगे करना चाहते हो फ्लोट तो कर सकते हो। बट अगर वीएमएमसी मिल गया है, एम्स जोधपुर मिल गया है, ठीक है, तो तुम उसको वहीं पर फ्रीज कर दो। तुम राउंड 2 में नहीं जा सकते और अपना तुमने एडमिशन ले लिया है। तो ऐसे लोग जिनको, क्योंकि बाद में वेकेंट सीट मैट्रिक्स आती है, उसके हिसाब से तुम्हें राउंड 2 का प्रेफरेंस लिस्ट बनाना होता है। अगर तुम सच में बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, सेटिस्फाइड हो अपने सीट से, तो तुम यहाँ पर फ्रीज कर लो और अपने डॉक्यूमेंट्स आराम से जाके वेरीफाई करवा लो। और सारे कॉलेज के जो वो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिखे हुए होते हैं और ब्रोशर में भी आपके एमसीसी में दिया हुआ है जो मेन आपके सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद कौन फ्लोट करेगा? भाई मुझे लगता है कि ऑल शुड फ्लोट। ठीक है, ऑल शुड फ्लोट, कोई फ्लोट की कोई भी दिक्कत की बात नहीं है।
फ्लोट करने में कोई बुराई ही नहीं है, ठीक है, फ्लोट करो, क्योंकि अब क्या हो चुका है, अब आपका ये जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन हो चुका है। अगर बात ऐसी होती, पुरानी होती कि कहीं साउथ में कॉलेज मिल गया है, वहाँ फ्लोट करेंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा, है ना, तब फ्री एग्जिट का जो ऑप्शन होता है बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। बट अभी क्या है भाई कि फ्लोट करना है, ऑनलाइन करना है, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार अपलोड कर दिया और बस हो गया, फ्री हो गए हम। तो फ्लोट सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ऑनलाइन वाला ऑप्शन है, तो बहुत अच्छा है ये चीज़, ठीक है। तो फ्लोट मुझे लगता है कि सब कर सकते हैं, तो कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन उठाने की भी बात नहीं है, आगे तुम कॉलेज उठा लोगे, ठीक है, तो फ्लोट तुम कर सकते हो। अब बात आती है फ्री एग्जिट में। अब फ्री एग्जिट वही बच्चा करे जिसको, जो नॉर्थ का है, ठीक है, और वो ये चाह रख रहा है कि मुझे साउथ का कॉलेज तो चाहिए ही नहीं, तो आप उसको फ्री एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, फ्री एग्जिट कर दो। बट क्या, बट ये कब कर सकते हैं हम, ये गिवन टाइम में कर सकते हैं। ये आप भूल मत करना कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम ऑल इंडिया कोटा के में कुछ करो ही नहीं और स्टेट का आ गया हमारा रिजल्ट तो स्टेट वाले कॉलेज में चले गए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपना कंक्लूजन नहीं देंगे, जब तक आप अपना डिसीजन जो है नहीं बताएंगे एमसीसी को, तब तक आपका आगे प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि गिवन टाइम में सारी चीज़ें करेंगे, और फ्री एग्जिट आप तभी करेंगे जब आपको वो कॉलेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने जो राउंड 1 में प्रेफरेंस लिस्ट बना ली है, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपको यहाँ पर अपग्रेड होना है। अपग्रेड मतलब कि यहाँ पर आपकी कस्टमाइज्ड लिस्ट बनेगी, ठीक है, कस्टमाइज्ड लिस्ट बनेगी, यानी कि आपका यहाँ पर बेटर प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी, यानी कि यहाँ जितने कॉलेज थे जो बॉर्डर लाइन में है उसको तो सारे कॉलेज भरने हैं फिर से, बट जिसको कॉलेज यहाँ मिल चुका है अब ऊपर के कॉलेज तुम भरोगे ताकि तुम्हें बेस्ट कॉलेज मिल सके और तुम यहाँ पर अपग्रेड कर सको, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो से क्या पता चली कि भाई हमें गिवन टाइम पर सब करना है। रिज़ाइन का भी एक गिवन टाइम है, ठीक है, फ्री एग्जिट का भी एक गिवन टाइम है, ठीक है। फ्री एग्जिट मतलब होता है कि आपने वो कॉलेज छोड़ ही दिया, आपने वो कॉलेज छोड़ ही दिया, बट क्या होता है कभी कभी कि आप रिज़ाइन करने के बाद कॉलेज छोड़ते हो तो उसका रिज़ाइन विंडो आपको मिलता है, तभी आपको कॉलेज रिज़ाइन करना है, उसके बाद नहीं रिज़ाइन करना। उसके बाद रिज़ाइन करोगे तो सिक्योरिटी चली जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो एक सबका टाइम होता है, समझ में आ गया। फ्रीज कब कर सकते हैं, ज्वाइन कर लिया भाई एडमिशन हो गया। फ्लोट कब कर सकते हैं, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ऑनलाइन हो गया, कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, सबको करना चाहिए, है ना। बट अगर आपको बहुत बेस्ट कॉलेज मिल गया है तो मत फ्लोट करो, एडमिशन ले लो। और फ्री एग्जिट कौन से करेंगे, जिनको वो कॉलेज चाहिए ही नहीं है, वो छोड़ दिया है, पर ज्वाइन करने के बाद छोड़ने का टाइम गिवन विंडो में, ठीक है। तो वीडियो का यही आधार था कि प्लीज़ टाइम टू टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे, शेड्यूल के हिसाब से आपको सारे के सारे काम यहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन था कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। बहुत सारे बच्चों ने राउंड 1 में गलती करी है, इसलिए एक बैच आया है जिसको बोलते हैं एस काउंसलिंग, ठीक है, एस काउंसलिंग। अब ये एस काउंसलिंग है क्या, अब एस काउंसलिंग में आपको यहाँ पर वी डू द रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, जो भी आपको कंप्यूटर बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं वो हम आपका करके देंगे, जिसका यहाँ पर जो प्राइस है वो 8500 आपको देखने मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है वो है भारती मैम का। भारती मैम का कितना है, आपका 7500 का है, जिसमें भारती मैम आपको कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर देंगी, ठीक है। तो आप क्या करना है, MTG कोड लगाना है, और MTG कोड लगाने के बाद आपको 50% डिस्काउंट यहाँ देखने मिलेगा। बाकी आपके पास अल्टीमेट बैच है ही, अल्टीमेट बैच में आपको 30 मिनट का कॉल है, 30 मिनट का कॉल और चैट आपके पास आपको दिया हुआ है जो कि 4990 का है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्राइस बता दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि
ये आपको पता है कि बैचेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव बैचेस हैं, और ये बैच हमने इसलिए निकाला है इस काउंसलिंग का क्योंकि बच्चों ने गलतियाँ की हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हमको एक ऐसा बैच निकालना चाहिए जिसमें हम बच्चों की खुद काउंसलिंग करें, खुद रजिस्ट्रेशन करें, खुद चॉइस फिलिंग करें, ताकि बच्चा दिक्कत ना करे, है ना। क्योंकि काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। पढ़ाई में तो आप 2-3 साल लेते ही हो, बट काउंसलिंग बहुत ही एक्सट्रीम मेजर पार्ट होता है जिसको हमें ध्यान से मैच्योरिटी के साथ संभालना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड, बैच से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो। और चैनल के साथ बने रहना, सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहना ताकि आपकी काउंसलिंग हो जाए बहुत ज़्यादा ईजी। थैंक यू सो मच।